हिमांशु, कौन कौन पहुंच गया अभी तक वहां? देखिए, तमाम एनडीए के घटक दल के नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, एनडीए के सभी सांसदों का पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। अंजना और मेरे साथ हैं स्मिता, जो जलगांव से सांसद चुन के आई है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। आज एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ ले रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए के बहुत से जो घटक दल हैं वही चाहते हैं कि बड़े बड़े कैबिनेट के पोर्टफोलियो जो है उनको मिले। ये जो निर्णय है हमारे जो श्रेष्ठी है हमारे वो तय करेंगे। इस बारे में हम क्या बोले? एकनाथ शिंदे वो चाहते हैं कि 2 कैबिनेट मिल जाए। वही बोल रहे कि ये जो तय करना है हमारे श्रेष्ठी करेंगे। इस बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? आपको उम्मीद है कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नेतृत्व जो है वो तय करेगा। आपको उम्मीद है स्मिता जी आप मंत्री बनेंगे? इस बारे में मैं क्या बोलूं? पार्टी ने मुझे जो जो दायित्व दिया है वो काम करना, इतना ही मेरा काम है। महाराष्ट्र में पूरे जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में बहुत बड़ी हार हुई वहां आपकी महायुति की, क्या कारण रहा? उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। किन कारण की वजह से हम ये चुनाव हारे हैं, तो उसको हमें चिंतन करना। शिवसेना को तोड़ना, एनसीपी को तोड़ना पार्टी को नुकसानदेह हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अन्य भी कारण है। यही कारण है ऐसा नहीं है, तो अन्य कारण भी है, वो देखना पड़ेगा। ये थी अंजना, जलगांव से सांसद हैं स्मिता उदयन। उनका कहना है कि चिंतन करना पड़ेगा कि पार्टी की वहां हार क्यों हुई है। बहुत से कारण हैं, उनके ऊपर पार्टी को चिंता करनी होगी। बिल्कुल। और कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के सांसदों का संसद भवन पहुंचना शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचे हैं। इस बार सबकी नजर इस बात पर है कि देखिए, अब तो इसमें कोई सस्पेंस रहा नहीं है। एनडीए में साथ चंद्रबाबू नायडू का मिल गया है, साथ ही चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार का मिल गया है, और सरकार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बन रही है। 293 नंबर हो चुका है एनडीए का। ऐसे में सभी पार्टियां हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि 2014 में कैबिनेट मंत्री पद थे कुल 24 प्रधानमंत्री को मिलाकर, जिसमें 24 में से 20 मंत्री कैबिनेट पद वाले बीजेपी के थे। नॉन बीजेपी में शिरोमणि अकाली दल का 1, एलजेपी, टीडीपी, शिवसेना मिलाकर 4 थे। तो 24 में से 4 थे सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्री, बाकी 20 बीजेपी के थे। एमओएस पर आइए, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उसमें से 10 थे, 10 के 10 बीजेपी के थे। जो एमओएस थे उनमें से 11 बीजेपी के थे, नॉन बीजेपी सिर्फ 1 आरएलएसपी के थे। ऐसे ही 19 में भी 22 कैबिनेट मंत्री जो है 25 में से वो बीजेपी के थे। ये देखिए, कंगना रनौत भी अब वहां पर पहुंच गई हैं। मंडी से सांसद है, विक्रमादित्य सिंह को हरा कर आई हैं। बीते दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बवाल भी हुआ था, जहां पर उन पर जो हमला किया था एक सुरक्षा कर्मी ने, उसको लेकर बवाल चला था। लेकिन इन सब के बीच अब सांसदों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। और पूरी प्रक्रिया को समझिए, बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूरी लिस्ट दी राष्ट्रपति को, जिसके बाद आज सारे सांसद पहुंच रहे। हिमांशु, वहां से आप बताइए क्या चल रहा है? तस्वीरें कुछ और दिखाइए, तस्वीरें कुछ और दिखा दीजिए, और जल्दी से अगर कोई आपके पास सांसद पहुंच रहा है, आप लाइव हैं इस वक्त हिमांशु लगातार। हाँ, देखिए, बिल्कुल अंजना, मैं लाइव हूं और अब से कुछ देर पहले कंगना रनौत जो है वो संसद भवन पहुंची हैं एनडीए के संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के लिए। और तमाम जो है एनडीए के सांसद जो हैं वो अब पहुंचने का उनका क्रम शुरू हो गया है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल तिलक लगाकर, और पार्टी का जो गमछा है वो ओढ़ लिया है उन्होंने। और वो अब संसद भवन में इस तरीके से तमाम एक एक करके सांसद जो है वो आते जा रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है संसद भवन के, पुराने संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है यानी कि संविधान भवन है, उसके अंदर जो है एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। और उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है तीसरी बार एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। और इस बैठक के बाद जो है एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान कहें, जयंत चौधरी, ये तमाम लोग हिमांशु सुनिए, अभी बहुत तेजी से यहाँ पर हलचल होगी, सारे सांसद पहुंचेंगे नए नए, जिससे आप बात कर सके करिएगा।